तो नमस्कार। यदि आप एक शिक्षक हैं या एक शिक्षक की भूमिका निभाते हैं, अपने परिवार में रहते हुए अपने बच्चों को या अपने छोटे भाइयों और बहनों को कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, कहते हैं एक बालक की प्रथम पाठशाला होती है उसका परिवार और उसके प्रथम शिक्षक होते हैं उसके माता और पिता। एक बालक अपने परिवार में रहते हुए निरंतर कुछ न कुछ ज़रूर सीखता रहता है और परिवार के वे सभी सदस्य जो बालक को कुछ न कुछ अच्छी बातें सिखाते रहते हैं, उस बालक के लिए एक शिक्षक की भांति ही होते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक शिक्षक में कौन-कौन से गुण होने आवश्यक हैं? एक आदर्श शिक्षक में कौन-कौन से गुण होने चाहिए? हमारी देवभाषा संस्कृत का एक महान श्लोक जो हमें एक आदर्श शिक्षक के 7 गुण बताता है और हमें यह सीख देता है कि एक आदर्श शिक्षक बनने के लिए हमारे भीतर कौन-कौन से 7 महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए। वह श्लोक है विद्वतं दक्षताशीलम्, संक्रांतिर अनुशीलनम, शिक्षकस्य गुणाः सप्तम, शिक्षकस्य गुणाः सप्तम, सचेतेस्तम प्रसन्नतः। अर्थात एक शिक्षक के अंदर 7 महत्वपूर्ण गुण होने आवश्यक हैं। वो प्रथम गुण है विद्वता, अर्थात एक शिक्षक को अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए। शिक्षक का दूसरा महत्वपूर्ण गुण होता है दक्षता। एक शिक्षक को अपने भीतर समाहित ज्ञान को विद्यार्थियों तक कुशलतापूर्वक पहुंचाने के लिए उसे कौशल प्रवीण होना चाहिए, उसे दक्षता हासिल होनी चाहिए। एक शिक्षक का तीसरा महत्वपूर्ण गुण होता है शील, अर्थात एक शिक्षक को सदाचार वाला होना चाहिए, एक शिक्षक को अच्छे आचरण वाला होना चाहिए। एक शिक्षक का चौथा महत्वपूर्ण गुण होता है संक्रिया, अर्थात एक शिक्षक को अध्ययन और अध्यापन जैसी क्रियाओं में हमेशा लगा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक अध्ययन और अध्यापन की क्रियाओं के माध्यम से निरंतर नई-नई बातें सीखता रहता है। एक शिक्षक का चौथा और महत्वपूर्ण गुण यह होता है कि उसे निरंतर अध्ययन और अध्यापन की क्रियाओं में लगा रहना चाहिए। एक शिक्षक का पांचवां महत्वपूर्ण गुण होता है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं को शांत करने वाला होना चाहिए। एक शिक्षक का छठवां महत्वपूर्ण गुण होता है सचेतना, अर्थात उसे सावधान रहना चाहिए अपने बच्चों को और स्वयं को आने वाली समस्याओं से हमेशा निपटने के लिए और आने वाले सभी प्रकार की समस्याओं का सामना करने के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहने की सीख एक शिक्षक को देनी चाहिए और उसे सीख यह देनी चाहिए कि किस प्रकार से उन समस्याओं से सामना किया जा सकता है। और एक शिक्षक का सातवां सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है कि एक शिक्षक को प्रसन्नचित्त होना आवश्यक है। एक शिक्षक को प्रसन्नता प्रिय होना चाहिए, एक शिक्षक को हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हुए अपने शिक्षण कार्य को करवाना चाहिए।